उसको टॉर्चर काहे की था जेल में? एमपी गुप्ता तो करबे की, जो बड़े नेता है 10 लाख रुपया दिए थे FIR कराने के लिए। विक्की गुप्ता, विक्की पटवा का 1 लाख रुपया का डील हुआ था कि जीवन यादव पे FIR ऐसा किया जाए कि जीवन यादव पूरा 2025 जेल में निकाले। लड़ेंगे चुनाव, 2025 का चुनाव हम लड़ेंगे, उस आदमी के खिलाफ लड़ेंगे जिस आदमी ने आज मेरी ये व्यवस्था बनाई। गोली चला, विक्की पटवा का अपहरण हुआ, अब विक्की पटवा बोल रहे जीवन भैया निर्दोष है। तो जब केस ही पार्टी ज्वाइन कर लूंगा, नॉर्मल सिंपल तरीके से पार्टी ज्वाइन करूंगा, पार्टी की सेवा करूंगा, पार्टी मुझे टिकट देगी तो चुनाव भी लड़ूंगा। इस बात का दुख हुआ आज MP साहब होते तो ये 2 महीने जो जेल खटा हूं नहीं खटता, मुझ पे FIR नहीं होता, क्योंकि सिवान में नेतृत्व करता कि हमेशा बोलते थे कि लालू जी हमारे गार्जियन हैं, तेजस्वी जी हमारे बड़े भाई हैं, और MP साहब का एहसान है कि हम आज बाहर आप लोग के सामने मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक ही मकसद है कि आखिर हमसे क्या गलती हुआ। 2021 की जनवरी में कोरोना काल के बाद हमें सिवान नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव डायरेक्ट हुआ। उसमें मेरे छोटे भाई ने कहा कि मम्मी को चुनाव लड़ाना है। हम अच्छा खासा बिजनेस गोरखपुर में मेरा चल रहा था, सब कुछ था मेरे पास, ऐसा नहीं कि नाम पहचान नहीं था, सिवान से ज्यादा नाम मेरा गोरखपुर में था। बिजनेस में नंबर 1 पे चल ही रहे थे, कौन सा बिजनेस नहीं था मेरा। हॉस्पिटल चल ही रहा था, होटल्स के बिजनेस, जमीन का कारोबार, बहुत सारे बिजनेस में आदमी हस्तक्षेप करके अयोध्या तक आदमी सेटअप हो गया था, लखनऊ तक जाते। लेकिन दिमाग में है कि नहीं भाई सिवान चलते हैं, चुनाव लड़ते हैं, एक समाज का नया काम करते हैं लोग। जो हम सिवान आए, समाज के लिए क्या किए हैं समाज से छिपा नहीं है। सिवान की जनता से ये छिपा नहीं कि जीवन यादव ने एक वादा किया था कि मैंने अपनी जिंदगी की 80% कमाई में डोनेट कर दूंगा, और जितना आगे कमाऊंगा वो भी 80% डोनेट कर दूंगा। ये मैं करते चला आ रहा हूं, मैं कभी इसको रोका नहीं। लोग कहे कि आज ये बंद हो जाएगा, कल ये सेवा बंद हो जाएगा, परसों ये सेवा बंद हो जाएगा। इसी बीच चुनाव जनता का भरोसा जीता, मेहनत किया, और चुनाव मैं अपनी माताजी को लड़ाया। चुनाव जीतने से पहले सिवान की जनता ने मोहर मार दिया कि मेरी मां चुनाव चेयरमैन बन गई। बड़े नेता, सबको पता है किस नेता ने ये रिजर्वेशन कराया। यहां तक कि मैं अपने कानों से सुना, जनता गाली भी दे रही थी उस नेता को कि देखो एक नया लड़का आगे बढ़ रहा है तो सीट को रिजर्व कर दिया गया। फिर भी हम एक सब मीडिया में चाहे कहीं भी नहीं बोले कि सीट रिजर्व हो गया। मेरी मां चुनाव नहीं लड़ पाई, रिजर्वेशन हुआ, तो मैंने MP गुप्ता, जो मदन गुप्ता की पत्नी है, जो मेरे साथ जैसे आज ही सोल्जर है, ये लोग सब जैसे मेरे साथ रहते हैं, वैसे ही वो भी आदमी मेरे साथ रहते थे। मुझे भरोसा था कि जो आदमी 10 साल में 12 साल में गद्दारी नहीं किया, नहीं करेगा। तो सब लोग के राय से, सलाह से चुनाव लड़ाया गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि MP गुप्ता चुनाव लड़ी, चेयरमैन बनी, मुझे खुशी है और मुझे दुख है। चुनाव जीती जनता के भरोसा, मैंने जीता, जनता ने भरोसा किया, MP गुप्ता को चुनाव जिताया। मैंने 2 साल में सिवान नगर परिषद में काम भी करके दिखाया। सिवान नगर परिषद की क्षेत्र की जनता को पता है कि 2 साल में मैंने जो किया है वो 20 वर्ष में कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि वहां मेरा लालच नहीं था। जिस दिन मेरे अंदर लालच है तो काम नहीं होता। MP गुप्ता, मैं आज मीडिया के माध्यम से कहता हूं कि मैंने बोला था कि वैश्य की बहन को, वैश्य की बेटी को बहन राखी बनवाया था। वो आदमी, वो औरत भाई बहन मान के मैंने चुनाव लड़ाया। जब वो मेरे ऊपर FIR की, मैंने कभी मीडिया में आकर, उस दिन भी मैंने यही बोला था कि मेरी बहन है, आज भी बोल रहा हूं मेरी बहन है। दुख इस बात का है कि जैसे मैं जेल गया, SP साहब के पास जाके रोना धोना, DM साहब के पास जाके रोना धोना कि मेरे जान का खतरा है। अरे जीवन यादव जब तुमको बना रहा था तो भी समझ में आ गया था कि ये दुनिया है, उतना मजबूत, इतना पावरफुल पद मिलेगा तो आज नहीं कल तुम गद्दारी करोगे ही। तो हमको कभी पद का लालच था नहीं, हम तो बस ऐसे भी चुनाव लड़ रहे थे, वैसे भी लड़ना था। लेकिन जब वो जाके रोने लगी धोने लगी, प्रशासन के पास इतना ना रोने धोने के, मेरे पर जेल पे दबाव बनने लगा, जेल प्रशासन पर दबाव बनने लगा मुझे सिवान से भागलपुर भेजने के लिए। मतलब कि सिवान जेल में मैं ना रहूं, सिवान जेल में रहूंगा तो घर से सामान चला जाएगा, भोजन बन के चला जाएगा, लोकल जिला के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, मिलते भिड़ते रहेंगे। तो सिवान जेल से ट्रांसफर करने के लिए दबाव बनाया गया। लेकिन जहां विरोध करने वाले लोग होते हैं वहां पक्ष करने वाले भी लोग होते हैं, जहां बुरे लोग होते हैं वहां अच्छे लोग भी होते हैं। अच्छे लोगों का आशीर्वाद है, लॉ पे मुझे भरोसा था, लॉ ने मेरा साथ दिया, और आज मैं आपके सामने 53 दिन में जेल से बाहर हूं। इतने बड़े बड़े केसेस डाले गए, अपहरण, आराम से 307, रंगदारी, मोटरसाइकिल चोरी, एक्साइज का केस, कुछ नहीं मिला तो एक्साइज का केस भी बनाया गया।
ढक्कन खाली बोतल मिलने से भी एफआईआर होता है, मैंने नहीं सुना था हुआ। तो ये कहने का मतलब है कि मैंने सेम्पी गुप्ता का क्या बिगाड़ा था। जब मैं जेल चला ही गया तब सेम्पी गुप्ता को जाके एसपी साहब के पास, डीएम साहब का रोने की क्या जरूरत थी। तुमको गार्ड लेना था, गार्ड तो मिल ही गया। अरे पूरी लाइफ में तुम लोग को कुछ नहीं मिलता, ये जन्म में तुम लोग का नाम भी बगल वाले गांव में, बगल के मोहल्ले में कोई जान नहीं पाता, उस आदमी को सुरक्षा मिल गया, उसके बाद भी क्या तुम हमको जीने नहीं दोगे। हम तो यही शुरू से बोलते आ रहे, हाथ जोड़ के बहन थी, बहन मार रहे, राखिए नहीं बांधती। जब तुमको गद्दारिये करना था तो कर दिए। हम पूछने गए कि तुम काहे किए, मेरा पैसा दो, चाहे तुम काहे गद्दारी किए। एक सवाल हम किसी से नहीं पूछे। जब सब छोड़ देने के बावजूद भी मुझको टॉर्चर काहे की था जेल में। सेम्पी गुप्ता तो करवे की, जो बड़े नेता हैं 10 लाख रुपया दिए थे एफआईआर कराने के लिए। विक्की गुप्ता, विक्की पटवा गवाह है, 10 लाख रुपया का डील हुआ था कि जीवन यादव पे एफआईआर ऐसा किया जाए कि जीवन यादव पूरा 2025 जेल में निकाले, लेकिन सिवान जेल में नहीं, बाहरी जेल में, कि यहाँ खाने पीने को दिक्कत नहीं होगा, उसको थोड़ा दूसरे जेल में जाएगा। जैसे भागलपुर में कहा जाता है ना कि हरिहर मर्चा नहीं मिलता है, वो मिलेगा तो लाल होके मिलेगा। कौन नेता है विक्की गुप्ता ने ये नहीं बताया क्या? सब मालूम है, लेकिन मैंने कहा ना, इशारों में समझा दिया कि सीट रिजर्व कराए, तब भी कुछ नहीं बोले। प्रमुख बनाए, सब पूरे जिला को पता है कि सिवान प्रमुख, सदर प्रमुख को जीवन यादव ने मैंने प्रण कर लिया था कि बनाऊंगा तो बनाऊंगा, क्योंकि मैं अपना मित्र मान लिया था। बनाया, उसको छीन लिया गया, चेयरमैनी छीन लिया गया, जमीन के काम। अब आइए, जमीन का मैटर इसमें लिखा हुआ है सुलहनामा में। वो जो मेरा जमीन था, मेरा पैसा है, उस जमीन पे कोई और पैसा उठा लेता है, खबर आता है कोई और पैसा लेके भाग गया, तो उस जमीन पे जो पैसा लेके कोई भागेगा तो बदनाम हम न होंगे। बदनाम हम होंगे तो हम सवाल किससे करेंगे। उस जमीन को हड़पने की पूरी साजिश चल रही थी कि भाई महंगा जमीन है, कैसे कैसे जीवन को मिल गया। भाई जमीन का काम हमारा छीनिए लीजिएगा, चेयरमैनी छीनिए लीजिएगा, प्रमुखी छीनिए लीजिएगा, दाल रोटी मरे छीनिए लीजिए, पेट छीनिए ले, पीठ छीनिए, तो हम जिएंगे काहे लिए। हम जेल गए, हमें अफसोस नहीं है, हम जेल गए अफसोस नहीं है। हमारे साथ इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं है, मुझे इसका भी अफसोस नहीं है। खुशी इस बात का है कि कम से कम आप पलटवार पे पलटवार करते जा रहे हैं। हमने आज तक वार नहीं किया, क्योंकि मुझे भरोसा है कि जनता के वार से बड़ा कोई वार नहीं। एक दिन आएगा जिस दिन जनता का वार मिलेगा, तो ये पलटवार करना भूल जाइएगा। बस यही आग्रह करेंगे सिवान की जनता से कि अगर हम आपकी सेवा के लिए अगर सिवान आए हैं, तो जिस तरह से मुझे टॉर्चर किया गया है या टॉर्चर किया जा रहा है, मेरा सब कुछ छीन लिया गया, सबको पता है, किसी बड़े बाप का बेटा नहीं हूं, मामूली से एक मिडिल क्लास घर का लड़का हूं, कमाता हूं, डोनेट करता हूं। यहां तक कि मेरे घर का बिल्डिंग जांचा जा रहा है कि बोरा से पैसा कहाँ है। एक 500 का नोट तो मिला ही नहीं, कहां से मिलेगा, है ये नहीं है तो कहां से मिलेगा। केस में जितना पैसा लगा है सब कर्ज के रूप में लगा है, कोई ना कोई मित्र बंधु हित परित लगाए हैं, कहीं ना कहीं मुझ पे है। जो कमाता हूँ डोनेटे कर देता हूँ। मेरे रहने के लिए मेरे पास अपना खुद का घर नहीं है, आज भी करकट के घर में रहता हूँ। विश्वास नहीं तो अगला पीसी मैंने अपने घर पे किया था कि जानबूझ के कि देखा जाए कि मेरा करकट का घर है। मैं कुछ नहीं हूं तो मुझे इतना टारगेट क्यों किया जा रहा है। मेडिकल कैंप बंद कराने के लिए बिल्डिंग सीज कर दिया गया है, अभी भी खुला नहीं है, अभी रोड पे मेडिकल कैंप लग रहा है। क्या गलती की है हम? सिवान में आके सेवा का काम कर रहे हैं, उसमें भी हम सेवा करते हैं तो कभी ये नहीं कहते कि सेवा किए तो हमको मेवा मिले। एमपी का चुनाव लड़े, हार गए, बेहद तरीके से हारे, कि एक शब्द नहीं बोले, क्योंकि जनता का आशीर्वाद मुझे आज नहीं तो कल मिलेगा। इस भरोसा में मैं मेहनत करूंगा। तो जो लोग साजिश कर रहे हैं, क्या वो सत्ताधारी लोग हैं या फिर विपक्ष? अच्छा एक बात बताइए, सत्ताधारी नहीं होते तो मेरे ही गाड़ी का केस मुझी पे होगा। मैंने आज नहीं 2007 में बाइक खरीदा था, 17 साल मैंने बाइक खरीदे हुए हो गया। 17 साल में खरीद के घूमा होंगे बाइक से। अरे पढ़ाई किया होंगे तो इलाहाबाद, जैसे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद एक महानगर है, वहां बाइक से घुमा होगा, पढ़ा होगा, तभी वो बाइक लेके आया था। तो जब मैं वो बाइक 17 साल पहले खरीद के घूमा, आज सिवान में आते वो बाइक चोरी की हो गई, वो भी 17 साल बाद चोरी की हो रही है, मेरे घर में बरामद हो रही है, वो भी कबाड़ बाइक। 17 साल में तो ये रजिस्ट्रेशनों फेल हो जाता है 20 साल में। आखिर ऐसा क्यों? किसको फायदा है जीवन यादव पे बाइक चोरी का केस करवाने पर? अभी आप नेता का नाम नहीं ले रहे, लेकिन एक बात आप कह रहे थे, वो चाहता था कि 2025 तक आप जेल से बाहर ना आए, ऐसा क्यों?
2025 में चुनाव है विधानसभा का। एक चीज तो गलती के, लोकसभा का चुनाव हम लड़े थे ना, तो हम ये सोचते थे कि लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, कंफ्यूजन में हम भी रह गए और जनता के बीच में भी कंफ्यूजन बना कि जीवन ये तो लड़ेंगे कि नहीं। मेरी हार का सबसे बड़ा कारण वही था। लेकिन मैं आज मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ, पीसी करने का मेन मकसद था कि जिस नेता ने मेरे साथ ये किया है, अगर मैं इलाहाबाद से पढ़ के आके यहां से जाके गोरखपुर में अपने बिजनेस को बढ़ा सकता हूं और सब कुछ छोड़ के समाज की सेवा कर सकता हूं, तो पलटवार भी कर सकता हूं। लेकिन पलटवार भी होगा तो वो सामाजिक ही होगा। हम लड़ेंगे चुनाव, 2025 का चुनाव हम लड़ेंगे, उस आदमी के खिलाफ लड़ेंगे जिस आदमी ने आज मेरी ये व्यवस्था बनाया है। नहीं, धमकी नहीं है, मैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा और जनता तय करेगी कि जीवन यादव सही है कि वो नेता सही है जो ये गलती करे। ये तय नहीं है कहां से लड़ूंगा, जहां से चुनाव वो लड़ेंगे वहां से मैं लड़ूंगा, और लड़ूंगा तो पता चल जाएगा वो नेता कौन थे। लेकिन ये जो मेरे साथ हुआ है, ये जनता हिसाब लेगी। आखिर मैंने क्या गलत किया? सेवा न किया। बिक्की पटवा पर गोली चला, बिक्की पटवा का अपहरण हुआ, अब बिक्की पटवा बोल रहे जीवन भैया निर्दोष है। तो जब केस हो रहा है तब तक मैं दोषी हूं, केस के 4 दिन बाद मैं निर्दोष हो जा रहा हूं। बिक्की पटवा ने तो बयान दिया था, तो बिक्की पटवा का बयान अभी भी है मेरे पास कि पैसा दिए हैं, दबाव बना कि तुम FIR नहीं करोगे तो तुमको जेल भेज दिया जाएगा, तब वो FIR किए हैं। FIR बिक्की पटवा की रिकॉर्डिंग भी है। अगले पीसी में हो सके किसी न्यूज में बिक्की पटवा मेरे साथ दिखेंगे, अभी वो वीडियो बना के भेज दिए हैं। और पंडित जी भी सुलहनामा लिख दिए, सब लोग केस में सुलहनामा लिख दिया, तो कहीं ना कहीं दिख रहा है ना। ऐसा तो नहीं कि जीवन यादव जेल से बाहर आ गए और फिर से एक बार उन्हें डर सता रहा और इसलिए वो सामने। हाँ, डर तो मुझे आज भी है। अच्छा एक बात नहीं, आपको नहीं, जैसे जो कॉम्प्रोमाइज की बात आ रही है, आज बिक्की पटवा हो या फिर चौधरी हो, ये कॉम्प्रोमाइज हुआ है तब मेरा बेल हुआ है। अच्छा, ये कॉम्प्रोमाइज के बेस पे बेल लिया है, नहीं तो अपहरण आराम से 307 के केस में कोई 2 महीने में बेल करा के जाएगा, पटना चला जाएगा, साल 2 साल लग जाएगा। कहानी तो यही था। देखिए, आपने सवाल अच्छा किया, कहानी तो यही था कि 25 तक जेल में रखना है, तो केस तो हो ही गया है बड़ा बड़ा। ये छोटा केस में थोड़े जेल गए थे। वो तो भाग्यशाली हम हैं कि लॉ जो जज साहब लोग हैं, चाहे सिवान की जो भी जज से जुड़े लोग हैं, सलाहकार लोग हैं, वो जज को कन्विंस किए होंगे कि नहीं भाई निर्दोष आदमी है, इधर जो लोग भी केस किए सुलह कर लिए, तो हम 53 दिन में बाहर आ गए। नहीं तो 2 साल के पहले तो बेले नहीं होता मेरा। आप कह रहे हैं जनता हिसाब लेगी, नाम बता नहीं रहे, तो जनता किससे? जनता को पता है, जनता को पता है कि मेरे जेल जाने से किसको फायदा है। जनता को यह भी पता है कि मेरे बर्बादी के पीछे कौन है। अगर मैं कुछ गलत किया हूं 4 साल में, सिवान आके 2021 के 16 जनवरी को मैं सिवान आया था, तो उस समय से लेकर अगर एक भी गलती किया हूं, समाज के अहित किया हूं, समाज के हित का काम ना किया हो, तो जनता मुझे भी जवाब देगी। आपको नहीं लगता है कि अब पार्टी ज्वाइन कर लेना चाहिए आपको? कहीं पार्टी ज्वाइन करेंगे 2025 से पहले। पार्टी होली मिलन समारोह था मेरा, बहुत बेहद तरीके से हम लोग प्रोग्राम बनाए थे दिसंबर में कि होली मिलन समारोह कराएंगे और उसी समय हम पार्टी ज्वाइन करेंगे। लेकिन मेरा सपना नहीं पूरा हुआ कि मैं जेल चला गया। लेकिन जल्द ही पार्टी ज्वाइन कर लूंगा, नॉर्मल सिंपल तरीके से पार्टी ज्वाइन करूंगा, पार्टी की सेवा करूंगा। पार्टी मुझे टिकट देगी तो चुनाव भी लड़ूंगा, नहीं टिकट देगी तो चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो मदद पार्टी के लिए मेहनत करूंगा। और दूसरा, जो नेता मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हैं उनसे बदला नहीं लूंगा, उनके बारे में बयान दूंगा कि जनता बदला लेगी। एक सवाल होता है, अभी सुनिए, शक्तिशाली है जो लगातार कहीं ना कहीं आपसे वो मजबूत है, तभी तो आप डर रहे हैं और इसीलिए बयान नहीं दे रहा है। डर तो रहे हैं, मजबूत नहीं होते तो घर में सोए हुए आदमी पर 5-5 की तक केस हो जा रहा है, हम कुछ कर ही नहीं रहे। तो नाम का खुलासा 8 बजे सुनिए, कौन है? 8 बजे मुझ पे FIR होता है और 2 बजे आके पुलिस मेरे ऑफिस पे अरेस्ट करती है। मैंने क्या कहा, मैंने जो भी लोग आए थे अरेस्ट करने, हम उनसे कहे ना कि अगर हम दोषी है तो हमको जेल भेज दिया जाए। आप उनसे पूछिए ना कि जो आदमी FIR कर रहा है कि मैं वहां था, उस कांड में संलिप्त था, कहीं मैं संलिप्त नहीं हूं, तो मुझे कानून पे भरोसा था कि मुझे जेल नहीं भेजा जाएगा। तो आदमी कितना शक्तिशाली है कि लगातार कई लोगों से आपके ऊपर FIR करवा रहा है और आप उसका नाम तक नहीं ले रहे हैं। नाम लेने तो डर रहा है। नाम लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, अब उतने भी हम छुदर नहीं है कि नाम ले मीडिया में आके। समाज को पता है, जनता को पता है, जवाब मिलेगा। जीवन जी एक सवाल है, एक सवाल या फिर लोगों को घुमा रहे हैं? नहीं, सुनिए, हम आप आज जेल गए थे जब हम 2 साल से आप बोल रहे हैं कि पार्टी ज्वाइन करेंगे, लेकिन आप निर्दलीय चुनाव लड़े। एक बात सुनिए, जेल गए थे ना, तो MP साहब जेल में थे, हम पहली बार जेल गए थे तो मर्डर केस में,
एमपी साहब से हम यही जाके पैर छू के प्रणाम किए, बोले कि सर हम निर्दोष है। उन्होंने 100 आदमी के सामने गेट पे मुलाकाती में कहा कि ये जीवन निर्दोष है, इसको बरी कराना है, 100 आदमी के सामने। और उन्होंने मुझे जेल से बाहर निकला। मैं आज भी बोलता हूं, मुझे इस बात का दुख हुआ, आज एमपी साहब होते तो ये 2 महीने जो जेल खटा हूं नहीं खटता, मुझ पे FIR नहीं होता, क्योंकि सिवान में नेतृत्वकर्ता की कमी है। सिर्फ यहाँ जलसाजी और छली का राजनीति है। जिस छली और जलसाजी के चलते सिवान का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ नेता आपस में उलझ रहे हैं, जुमलेबाजी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, ऐसी में राजनीति चल रहा है। कभी दंगा, देखिए होली कितना बढ़िया बना। मैं कृपा भगवान से हमेशा प्रार्थना करता रहा, जब होली में हम बाहर आए तो यही सिवान मैंने मनाए किया जाएगा। मैं यहाँ से चला गया, मैं होली में अपने घर नहीं था। मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि मैं होली में अपने घर नहीं था, सब लोग अपने घर थे। कारण कि भाई कोई कांड होगा फंस जाऊंगा, इससे अच्छे चले जाते हैं बाहर से होली बीत गया, चले आए तो कब तक हम भागेंगे। चलिए, पार्टी ज्वाइन करना जरूरी है या मजबूरी है जीवन यादव का? जरूरी है। कि आपने अभी एक बात कही है कि हम जेल गए थे पहली बार तो दिवंगत साहबुद्दीन साहब ने कहा कि जीवन यादव निर्दोष है, इनको बाहर निकालो। अब जेल से आप बाहर आए हैं और आने के बाद साहबुद्दीन साहब का नाम ले रहे हैं, तो राजनीति नहीं गरमाएगी सिवान की? देखिए, राजनीति गरमाए चाहे नहीं गरमाए, हम चुनाव लड़ रहे थे तब भी बोले थे उनके खिलाफ, महीना मैडम के खिलाफ, चाहे जिसके भी खिलाफ हम चुनाव लड़े थे तो हम एक शब्द हमेशा बोलते थे कि लालू जी हमारे गार्जियन हैं, तेजस्वी जी हमारे बड़े भाई हैं, और एमपी साहब का एहसान है कि हम आज बाहर आप लोग के सामने मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, नहीं तो उसी समय हमको आजीवन कारावास हो जाता और हम जेले में सड़ जाते। उन्होंने कहा निर्दोष थे, निर्दोष साबित कराया, मुझे बाहर निकाला, और मैं उनके आशीर्वाद से बाहर था। और वो हमेशा कहता रहूंगा, मैं अगर बीजेपी का राजनीति करना होगा, एक सुनिए रुकिए, एक बात बता रहे, बीजेपी का अगर राजनीति करना होता, बीजेपी में मैं होता, तब भी मैं दिवंगत साहबुद्दीन साहब का नाम इज्जत और अदब से इसलिए लेता, उनका आशीर्वाद और उनका जो एहसान है उसके खिलाफ में नहीं। राजनीतिक फायदे की बात है, राजनीतिक फायदे के लिए आप साहब साहब का नहीं अभी कहा कि कितने लोग हिना साहब से मुलाकात हुई आप? चुनाव के बाद से तो मैं किसी से नहीं मिला हूँ। आप तो खुल के सर विरोध में थे चुनाव। अरे भाई चुनाव देखिए, चुनाव बाप बेटा भी लड़ता है ना, तो विरोधे में लड़ता है। बाप बेटा लड़ता है ना एक ही विधानसभा से, तो बाप बेटे के खिलाफ है, बेटा बाप के खिलाफ बोलता है, लेकिन बाद में जब चुनाव बीतता है तो सब एक हो जाते हैं। आप एक हो गए। पार्टी अगर ज्वाइन करते हैं, कोई भी दल अगर ज्वाइन करते हैं और टिकट नहीं मिलता है तो क्या निर्दलीय भी ताल ठोकेंगे? नहीं, टिकट नहीं मिलेगा, चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन जिस आदमी, जो आदमी मुझे बर्बादी में मेरा मैंने जो भी मेरे जो चाह रहा है कि मैं बर्बाद हो जाऊं, अगर उस आदमी को टिकट मिलता है तो मैं भगवान से कामना जरूर करूंगा कि वो आदमी कभी जीते नहीं, क्योंकि वो कभी जनता का काम नहीं करेगा, वो सिर्फ अपने दुश्मनों को बर्बाद करने में अपना समय में आपके मित्र रहे मदन गुप्ता का एक शराब पीता हुआ वीडियो भी वायरल हुआ था। देखिए, मदन गुप्ता का वीडियो वायरल, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब मैं तो हमेशा लोगों से अपने कहते रहता हूं कि मदन गुप्ता सेम्पी गुप्ता राखी बांधी थी, तो वो तो अपना गद्दारी करके फर्ज नहीं निभाई। मैं बहन मानता हूं, मानता ही रहूंगा आजीवन, जब तक मैं जिंदा हूं यही चाहूंगा कि वो लोग सुखी रहे। अरे पीठ पे छुरा घोपे या पेट पे छुरा घोपे, घोप तो दिए हैं लोग, लेकिन वो लोग मूर्ख है। वो लोग सोच रहे हैं ना कि वो जीवन यादव के खिलाफ है, नहीं, वो सिवान की जनता के खिलाफ है। जीवन यादव वोट देकर सेम्पी गुप्ता को चेयरमैन नहीं बनाए थे, सिवान की जनता देके बनाई थी। और किसको वोट दिए थी सिवान की जनता, ये सबको पता है। तो सेम्पी गुप्ता अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी, कुछ राजनीति के बड़े बड़े नेता दिग्भ्रमित करके मेरे ही खिलाफ मुझ पे FIR करा दिए हैं। वो भी एक FIR है, उसमें भी बेल लिया हूँ। चलो, भाजपा के नेता थे या राजद के नेता थे? यहाँ आप कुछ कहा नहीं जा सकता है, सबको